Hello everyone, welcome to my YouTube channel करकायन एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका साथी नीतीश सिन्हा आज लेकर आया हूँ आरआरबी जेई एग्जाम 2024 के CBT 1 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सीरीज में 26 में 2019 के पेपर का शिफ्ट 1 के 30 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन एंड डिस्कशन। तो चलिए हम बिना समय देर किए हुए शुरू करते हैं। जो 30 क्वेश्चन आए हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, शॉर्ट ट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, a boatman covers a distance of 24 km against water current and 36 km along the water current and takes 6 hours each time. Find the speed of water current. तो इसमें क्या है कि आपको एक नदी है ना, ये आपका रिवर है, ये आपका क्या है, रिवर है। तो क्या कर रहे हैं, अब रिवर में पानी जो है आपका क्या है, फ्लो हो रही है। तो फ्लो क्या हो गया है, डाउन स्ट्रीम में और ये अप स्ट्रीम में। तो पानी हमेशा क्या है, ये डाउन स्ट्रीम में इस तरह से फ्लो हो रही है, इस तरह से फ्लो हो रही है। तो यदि हमें इस तरफ बोट से जाना है तो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, दैट मीन्स करंट के अपोजिट, वाटर करंट के अपोजिट जाना पड़ेगा। दैट मीन्स एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और दूसरा केस क्या है, वाटर करंट के साथ जाना है तो आपको कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे, दैट मीन्स स्पीड उसमें कम होगी। तो अभी इसमें हमें क्या है, क्वेश्चन में सोल्व करना है। तो आप क्या लिखेंगे कि लेट है ना, लेट द स्पीड ऑफ बोट है ना, स्पीड ऑफ द बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर करेंट, स्पीड ऑफ वाटर करेंट इज क्या होगा, 22 किलोमीटर पर आवर। तो अब यदि आप स्पीड दोनों का है तो हम क्या निकालेंगे कि अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम है ना, अप स्ट्रीम स्पीड। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी कि आपको अगेंस्ट चल रहे हैं, दैट मीन्स x माइनस बाई क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। यदि वही हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम स्पीड है ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड यदि रहेगी तो ये हो जाएगी x प्लस 22 किलोमीटर है ना पर आवर। तो अभी एक और आपको क्या है, जो अभी होता है कि आपका फॉर्मूला क्या है कि स्पीड इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला में आपको यदि क्या है, बोटमैन कवर से वाटर अगेंस्ट द वाटर, दैट मीन्स x माइनस बाई इज इक्वल टू कितना है, 24 किलोमीटर जा रहा है कितने देर में, 6 आवर में। तो ये क्या हो गया, दैट इज 4। तो हमारा एक इक्वेशन नंबर 1 बन गया कि x माइनस बाई इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। देन डाउन स्ट्रीम में जब जा रही है, दैट मीन्स अलोंग द वाटर, तो वहां पे क्या है, दैट इज x प्लस बाई कितने की स्पीड से, 36 किलोमीटर इसने डिस्टेंस तय किया कितने आवर में, 6 आवर में, दैट इज 6। तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 जो हो गए, x माइनस बाई इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10, दैट मीन्स आपको x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपको क्या निकल चुका है, x माइनस बाई इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 5 माइनस बाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हमको किसका स्पीड पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करेंट। तो वाटर करंट का स्पीड हमने कितना एज्यूम किया है, दैट इज y किलोमीटर।
तो y किलोमीटर कितना आया, दैट इज 1। तो आंसर दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लिस्ट नंबर विच when divided by 5, 6, 7, 8 leaves a remainder 9 and also multiple of 9। दैट मीन्स ये बोल रहा है कि ये कौन सी संख्या है जो हमारा 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 7 से भी और 8 से, उसके साथ में क्या है, एक रिमाइंडर 3 दे रहा है, और जो कि संख्या जो है 9 के मल्टीपल में है, दैट मीन्स 9 से डिविजिबल है। तो आप क्या करेंगे कि आपको जो भी एक नंबर ये मिलेगा तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 8, तो एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 8 का निकालेंगे। तो 5, 6, 7, 8 का जब आप एलसीएम निकालने जाएंगे तो कोई भी आपका यहाँ से क्या है, 2 से डिवाइड होगी। 5, 3, 7, 4, 7 चुका 28, 5 या 15 दूनी 30, 7 2 से 10 और 2 21 चुका 84, दैट इज 840। हमारा क्या नंबर आ गया, 840 है, बट रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, दैट इज 3। तो दैट मीन्स एक्चुअल नंबर क्या हो जाएगी, 840 प्लस 3, दैट इज 843। तो आप देखिए इसे 9 से डिवाइड कीजिए तो 9 9 जा 81, 81 और 3 तो 33, तो आपको क्या होगा, 9 27, 9 36 नहीं, 9 27। फिर से आपको क्या है, रिमाइंडर आपको बच गया, दैट मीन्स ये नंबर तो नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्या हो सकती है कि आपका क्या है, मल्टीपल ऑफ 9, दैट मीन्स 840 का 2 टाइम्स प्लस 3, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, 8 8 दूनी 16, 80 प्लस 3, दैट इज 1683। तो ये क्या डिविजिबल है, चेक करते हैं। 1 9 7 9 7 9 72 है ना, 6 9 7 63, आपका डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0। तो ऑप्शन है क्या, 1683 S। बट इसे अब देखिए शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं कि आपको बोल रहा है कि आपको बिना सोल्व किए, बिना पेन उठाए हुए हमें इसे सोल्व करना है। तो बोल रहा है क्या है, जो भी नंबर है दिस इज वन इज मल्टीपल ऑफ 9, दैट मीन्स मल्टीपल ऑफ 9 है, दैट मीन्स वो डिविजिबल बाय 9 है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या होती है कि सम ऑफ डिविजिबल जो होना चाहिए 9 से होना चाहिए। तो आप देखिए कोई भी आप नंबर उठाए तो इसका क्या है 1683, इसका यदि सम करेंगे तो 1 + 6 + 8 + 3, दैट मीन्स आपको क्या है 8 3 11 6 17 1 18, इसको 9 से क्या है डिविजिबल है, यस। तो यही एक नंबर था जो डिविजिबल है। देन क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ए मैन इन्वेस्टेड ऑफ 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, 1/4 8% एंड रेस्ट अमाउंट 10% एंड गेटिंग एनुअल इनकम ऑफ 560 रुपीज, व्हाट इज द कैपिटल। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसमें आप हम मान सकते हैं कि कैपिटल x है, यदि x से करेंगे तो आपका कैलकुलेशन लेंदी होगा। तो हम क्या करेंगे, कितना कितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, 1/3, 1/4 और रिमेनिंग जो बच गया वो क्या हो जाएगा 1/12। तो इसने क्या है, हम यहाँ से शुरू करेंगे कि आपका जितना भी हो रहा है तो लेट है ना, यहाँ पे हम बात करेंगे कि लेट द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन क्या है, लेट टोटल इनकम ऑफ द माइंड है ना इज 12x है ना। तो ये 12x कहां से आया, 1/3, 1/4 एंड जो हमारा एक रिमेनिंग बच गया उसको जब एलसीएम लेंगे तो 12 आएगी। तो अब यहां से क्या है 1/3 ऑफ इज 7%, तो कितना हो गया, ये 4x अमाउंट का 7% पे दिया 8% है ना। तो 8 यदि 1/4 को क्या है 8% पे, तो ये क्या है 3x, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ, दैट इज 5x अमाउंट। तो टोटल आपका क्या है, देखिए आप सिंपल SI लगाइए, SI इक्वल टू क्या होता है PRT डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट से आप देखिए उसने कितना लिया है 561 रुपीज। तो पहला क्या है 4x अमाउंट को उसने 7% के इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए फिक्स कर दिया। देन 3x अमाउंट को उसने 8% इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए फिक्स किया, प्लस 5x अमाउंट जो बचा उसको 10% के इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए
फिक्स किया। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आप इसका क्या बचेगा, दैट इज 102x इक्वल टू 56100। दैट मीन्स x इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगी 56100 डिवाइडेड बाई 102। तो पूछ रहा है कि टोटल कैपिटल कितना होगा, तो ये x तो इतना हुआ, तो टोटल कैपिटल कितना है 12x। तो इसको क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 6600। दैट इज ऑप्शन डी। आप इसे प्रैक्टिस जरूर करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ ए सेट ऑफ 3 को प्राइम नंबर। तो 3 को प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, आप 3 को प्राइम नंबर आप जो बोलेंगे तो 3 को प्राइम नंबर में आपका क्या होगा 2, सिर्फ 1 और अपने से करता है 3 5, 2 3 5 एक क्या है 3 को प्राइम नंबर है, तो HCF निकालना है। तो यदि आप इसका HCF निकालेंगे तो क्या होगा, दैट इज 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ द परसेंटेज। कोई भी आपका 1/8 है, दैट मीन्स 1/8 इक्वल टू 100। तो इसे आपका हो जाएगा दैट इज 12.5%। क्वेश्चन, इफ 2 to the power x equal to 16 and 4 to the power y equal to 256, then find the value of 1 by x plus 1 by y। तो आपका क्या है यहाँ से 2 to the power x, अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 6, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो क्या होगा 2 4 6, दैट मीन्स 2 to the power x इक्वल टू 2 to the power 6। दैट मीन्स x इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया 6, और इसको यदि हम करेंगे 4 to the power y इक्वल टू 4 चौका 16 चौका 64 चौका 56, है ना। तो ये क्या हो गया 4 to the power 4, तो y to the power 4, तो y इक्वल टू क्या है 4। तो x की वैल्यू निकल गई 6, y की वैल्यू 4। तो हमें पूछा है कि 1 प्लस x, है ना, तो 1/6 प्लस 1/4। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दैट इज 12, 6 दूनी 12 4 दिया 12, दैट इज 5/12 है क्या आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ 2 सिलेंडर इज 2:3। 2 सिलेंडर है, उसका रेडियस का रेशियो 2:3 है, हाइट का रेशियो 5:3 है, जिसमें से 1 सिलेंडर हैज वॉल्यूम ऑफ 160 क्यूब यूनिट, है ना। देन व्हाट ऑफ द अदर सिलेंडर। तो आपका क्या है यहां से आपको फॉर्मूला, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना, 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h। तो अब देखिए आपको वॉल्यूम ये क्या है, अब V1/V2 आपको बोल रहा है, V1/V2 वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2, तो 1/3 इंटू पाई इंटू r1 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन 1/3 पाई इंटू r2 का होल स्क्वायर इंटू h2। तो ये देखिए पाई पाई से कैंसिल आउट, 1/3 कैंसिल आउट। तो ये आपको क्या बच जाएगा V1 जो है 160 दिया है, V2 हमें अननोन है, मालूम करना है। R1/R2 इसको क्या लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। तो ये R1/R2 क्या है 2/3 का होल स्क्वायर, H1/H2 क्या है 5/3 1/60/V2। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि 1/60/V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/9 इंटू 5/3। तो अब V2 इक्वल टू क्या हो गई, V2 इक्वल टू 160 इंटू 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। तो 4 इंटू 5 क्या हो गया दैट इज 20 से आपको ये क्या हो गया 8, है ना। तो क्या हो गया 72 इंटू 3, तो 3 दूनी 6 7 21,
216 यूनिट क्यूब्स है। यस, बन गया। इतना इजी। आपको क्या है, जस्ट बेसिक फॉर्मूला देन कैलकुलेशन कि आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, उतना ही आपको ध्यान रखना था। एवेल्युएट, अब ये देखिए ट्रिगोनोमेट्री है, साइन 72 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री इनटू साइन 72 माइनस कॉस 80। तो यहाँ पे आपको क्या है, प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी देखिए, आपको इसको लिख सकते हैं साइन 72 प्लस कॉस 18 डिग्री इनटू साइन 72 डिग्री। अब इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कितना है 18। तो 18 लाने के लिए क्या होगा, 19 माइनस 72 है ना, तो थीटा वही तो हो गया। हम 90 माइनस 72 लिख रहे हैं, दैट मीन्स क्या है 18 है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन 72 माइनस ये भी क्या हो गया साइन 72, ये कैंसिल आउट, तो ये तो जीरो हो गई। तो इसमें जो भी जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगी, जीरो। देन इफ 54k प्लस ये, देखिए आपको ये कॉमन क्वेश्चन है कि आपको जस्ट 54k3 k की जगह पर क्या होगा, है ना, वही यूनिट पूछ रहा है कि 543 प्लस 5.43 इक्वल टू 603.26। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 54k3 इक्वल टू 603.26 माइनस, अब यहां से क्या हो गया 548.43। तो जब आप इसे डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका ये क्या बचेगा, दैट इज 54.83। तो अब यहाँ पे क्या है 54.k3। तो आप कंपेयर कीजिए, 54 हो गया, k की जगह पे क्या है दैट इज 8। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगी 8, k इक्वल टू 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है ना। अब बोल रहा है कि P एंड Q डू वर्क 8 डेज, P और Q 8 दिन में करता है, Q एंड R सेम वर्क को 12 डेज में करता है। अब P Q R तीनों मिलकर जब करते हैं तो 6 डेज में करते हैं। तो P एंड R यदि करेंगे तो कितने डेज में, तो आपका ये क्या है सिंपल है ना। ऐसे को आपका इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा कि यदि P प्लस Q किया है ना कितने डेज में, दैट इज 8 डेज में। देन Q प्लस R कितने दिन में कर रहा है, दैट इज 12 डेज में। P प्लस Q प्लस R जो कर रहा है वो कितने दिन में, 6 डेज में। तो एक तीनों का कॉमन यदि तीनों मिलकर कर रहेगा, तीनों का कॉमन तो क्या होगा कितने दिन में करेगा, तो दैट इज ये 24 डेज में, है ना। तो हर एक ग्रुप का आप इफिशिएंसी निकालिए कि तीनों ग्रुप एक साथ मिलकर करेगा, तो जो भी एलसीएम लिस्ट पार्ट कॉमन हो गए उतने दिन में फिनिश कर देगा, है ना। तो आप इसको क्या इफिशिएंसी आप कैलकुलेट कीजिए, तो आपका इफिशिएंसी यदि आपको मिलेगा तो ये इसका 3 इफिशिएंसी यूनिट इफिशिएंसी है, इसका 2 यूनिट, इसका 4 यूनिट, है ना। तो अब अभी देखिए आपको निकालना पड़ेगा कि इफिशिएंसी आपको किसका, P एंड R कि P का अलग से इफिशिएंसी कितना है, R का कितना है। तो अब यहां से P की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 माइनस, क्योंकि P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 6 है, तो P प्लस Q का इफिशिएंसी क्या है 3 है, दैट मीन्स 3, तो आपका 1 यूनिट इफिशिएंसी हो गया। देन R की इफिशिएंसी यदि बात की जाए, तो R का यदि हम इफिशिएंसी की बात करेंगे तो देखिए आपको पूछा गया है कि R का, तो P प्लस Q है ना, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि आपका क्या है P का निकाल रहे हैं, तो Q प्लस R की इफिशिएंसी क्या है 2, तो ये आपको 2 होगी। अब R का लिख रहे हैं तो P प्लस Q, तो दैट मीन्स आपको क्या 4 में आपको 3 दैट इज 1। तो आपको देखिए इफिशिएंसी पर यूनिट निकल गई, तो 2 प्लस 3 है, तो इफिशिएंसी क्या है P प्लस R की इफिशिएंसी क्या है दैट इज 3 यूनिट है ना। तो जब हमें 3 यूनिट निकल गई, तो आप देखिए तीनों मिलके यदि काम कर रहा है सभी ग्रुप मिलके, तो 24 डेज में, और ये 3 एफिशिएंसी यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगी दैट इज 8।
3 8 24, 8 डेज है क्या? यस। नेक्स्ट, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है ना, एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ इट्स ए सेक्टर। तो देखिए आपका क्या है, इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, आपका एक पेरीमीटर इस तरह से आपको डिजाइन किया गया है कि आपका इस तरह से एक सर्कल है जिसका एंगल ये क्या है 135। तो पूछ रहा है कि इसी का पेरीमीटर कितना होगा, दैट मीन्स ये वाला पूरा लेंथ कितना होगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, तो यहां से आप फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या हो जाता है, दैट इज 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या है 2 पाई आर, और 2 पाई आर है तो आपको क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर इक्वल टू 132 गिवन है। तो आर की वैल्यू क्या है 132 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। तो आपका क्या करेंगे 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 है ना। तो आप इसको जब कट करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आपको 21 आ गई। लेकिन आपको पूछ रहा है कि आपका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर ऑफ दैट सेक्टर है ना, तो पेरीमीटर क्या होगा, जो आपका चारों मीटर होता है ना, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगी, दैट इज 2 पाई आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 प्लस क्या है, ये रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, दैट मीन्स 2r। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 21, थीटा कितना दिया है, दैट इज 135 डिवाइडेड बाई 360 प्लस 2 इंटू 21। अब इसे आप सोल्व कीजिए। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या है, आपको यहां से 7 या 21 है ना, और इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप 180 और ये क्या हो जाएगी, दैट इज 11। अब उसके बाद जब कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, आप इसको लिख सकते हैं कितना, 2 से कहीं हो रहा है, यस, ये 2 खत्म हो जाएगा, दैट इज 90। फिर आप 5 से करेंगे है ना, मतलब 3 से यदि कर रहे हैं तो 330 और यहां से आपको 9। तो इस तरह से जब आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48.5 प्लस 42, दैट इज आपको 91.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इस तरह से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, फिर से अगेन क्या है, बोट का क्वेश्चन आ गया जो हमने ऑलरेडी अभी किया था, उसी टाइप का है, इसमें स्पीड अप पूछ लिया गया है कि गोइंग डाउन स्ट्रीम ऑफ द बोट इज 50 माइल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 एंड रिटर्निंग टेक्स आवर 1 आवर 60 मिनट। तो देखिए अब क्या है, उसी डिस्टेंस को आने में तो टोटल टाइम अब क्या है, टोटल ट्रेवल टाइम, टोटल ट्रेवल टाइम क्या हो गया, उधर आपको क्या है 50 माइल्स है 60 आवर्स के स्पीड से, और यदि दूसरा ले रहा है तो 1 आवर्स। तो अब उसमें हमको टाइम निकालना है, तो उसमें टाइम कितना हो जाएगा कि टाइम जो होगा कि हम उसमें बात कर रहे हैं कि 50 माइल्स के लिए 60 आवर्स, इसको 60 मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए मिनट्स में, तो ये 50 मिनट लगा, प्लस आपको ये दिया हुआ है ऑलरेडी 60 प्लस 15, तो ये आपको क्या हो जाएगा 6 5 10 10 20 125 मिनट आपका टोटल ट्रेवल टाइम है। अब 125 मिनट टोटल ट्रेवल टाइम है, तो एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो जाने में 50 आने में 50, 100 डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम 125 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 60। अब इसे 5 से 25 जा, ये 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 12 5 जा 60, दैट इज
48 क्या हो जाएगा माइल्स पर आवर, इसका जो है एवरेज स्पीड है क्या? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 unit of electricity cost is 5 rupees and total electric energy consumed in 1 month, 30 days में हमारा जो है कितना हो रहा है 250, है ना, 250 किलोवाट। तो आपका क्या है, एक यूनिट जो लगता है 1 यूनिट क्या होता है 1 किलोवाट पर आवर का होता है। तो आपका क्या है टोटल 250 यूनिट ही हुआ, और एक यूनिट का कॉस्ट क्या है 5 रुपीज। तो आपको क्या है 25 25 25 से 125, दैट मीन्स 1250 रुपया आपको टोटल बिजली बिल आएगी। सिंपल। तो नेक्स्ट, ए ट्रेन मूविंग विथ ए स्पीड 54 किलोमीटर क्रॉस ए प्लेटफॉर्म एंड ए मैन ऑन द प्लेटफॉर्म, एक आदमी जो प्लेटफॉर्म पे है, तो एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में और उस आदमी को क्रॉस करने में 36 सेकेंड और 20 सेकेंड टाइम लग रही है। तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? तो आपका इस तरह का जैसे जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको क्या है ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आपका क्या है लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ दी ट्रेन क्या है x मीटर है, एंड प्लेटफॉर्म, है ना, प्लेटफॉर्म लेंथ क्या है बाई मीटर है। तो अब देखिए 54 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो उसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 54 सेकेंड में, तो 54 इंटू क्या हो जाएगा 5/18 के स्पीड से चल रहा है, x डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम कितना लिया उसने 20 लिया, क्योंकि एक समझे क्या है ट्रेन का बात कर रहे हैं ना, तो 20 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो आपका यहां से देखिए x इक्वल टू क्या निकल गई 15 इंटू 20 दैट इज 300 मीटर, मतलब ट्रेन की लंबाई निकल गई। देन 54 इंटू 5/18 स्पीड तो वही है, लेकिन आपका यहाँ पे क्या है जो ट्रेन, और अब क्या करना है प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन भी पूरा क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म का, तो x प्लस बाई, उसको टाइम करने में कितना लग रहा है दैट इज 36 इंटू, जब 36 हमारा हो गया है ना, तो अब इसे हम क्या करेंगे 300 x की जगह क्या करेंगे 300 पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू निकलेगी। तो इसे सोल्व करेंगे तो 15 इंटू 36 इक्वल टू 300 प्लस y, और y की जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको क्या आ जाएगी 240। तो प्लेटफॉर्म देखिए आपका कितना लंबा है दैट इज 240। अब इसको शॉर्ट ट्रिक्स कराना है, तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितने सेकंड का है, तो 16 सेकंड का। टाइम स्पीड कितने है 15 और क्या है सेकंड में है, तो आपको इसे किलोमीटर को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, 5/18, तो 18 तिया 54। तो आपको इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 इंटू 16, तो ये आपको 240। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स हो गया एक लाइन में। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो सिंपल आपको क्या है इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो जब भी आप इसका एलसीएम निकालेंगे 12 15 20 27, तो ऐसे आप करने के लिए आपको एलसीएम जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो इसके लिए क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो ये आपको 3 4 3 5 जा 15 20 3 9 जा 27। अब यहाँ पे क्या है 3 से कट गए, देन 2 से भी यहाँ फिर कटेंगे 2 5 10 9, देन अब 3 से नहीं 4 से नहीं 5, तो 2 5 2 9, अब कहीं कट रहे हैं यस 2 से हो रहे हैं। तो आपका इस तरह से एक लेंदी प्रोसेस है, आप इसको क्या है आप अपना टाइम सेव करते हुए उस तरह से करेंगे। तो 9 × 45 दूना 90, है ना, 90 अपचे 45, तो 2 × 45, है ना। तो इस तरह से आप करते जाएंगे, तो इस तरह से आपको क्या बनेगी 12 15 20 27। तो इसका हम पूरा एलसीएम निकालने के बाद, है ना, जब एलसीएम आपका निकल जाएगा, तो एलसीएम से अब इसको इरेज कर देते हैं। तो एलसीएम आप जब निकालेंगे तो आप क्या है
सॉरी फिर से लिखना पड़ रहा है, 12, 15, 20, 27। तो आप इसको क्या है डायरेक्टली क्या है 3 से किए तो 4, 3 5 जा 15, 29। देन आप क्या करेंगे 5 से 4, 1, 5 4 जा 20, ये क्या हो गया 9। देन 4 से 4 1 1 1 9, तो 9 चौक 36 है ना, 36 इंटू 5, 36 और 15 क्या हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 30, 36 15 540। तो ये 540 एक ही है जो आपका क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि सभी से कट जाएगी। If 60 men work 25 days, how many days will be 15 men? कोई एक काम है जिसको 36 आदमी मिलकर 25 दिन में करते हैं, तो बताइए कि कितने दिन में 15 आदमी करेंगे। तो सिंपल क्या है कि M1 इंटू D1 मैन इंटू डेज इक्वल टू M2 इंटू D2। काम तो ही है, तो मेन कितने हैं दैट इज 36, काम दिन कितने हैं 25। इसमें हाउ मेनी डेज विल बी, हाँ तो इसमें दिन पूछा है, D2 हमको चाहिए, कितने आदमी हैं 15। आप यहाँ से कर सकते हैं, तो 5 दिया 15, 5 25, 3 12, तो D2 इक्वल टू क्या हो गया 12 5 60, 60 डेज है। यस, इफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ ए गिवन दितना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan B एंड tan C। गुड, तो ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यही आपका क्या है दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये A हो गई, ये B, ये C। तो पूछ रहा है A एंड C का 6 है, B एंड C जो क्या है 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको क्या होगा, ये आपको 8 हो जाएगी। अब कैसे 8 हो जाएगी, तो चलिए इसको बताते हैं कि आपका कर्ण स्क्वायर है दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 36 मतलब 64 दैट इज एक्स इक्वल टू 8। तो इसीलिए एक्स इक्वल टू 8 हो गई। तो यहाँ से tan B है ना, तो ये एंगल की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया लंब हो गया, ये आधार हो गया। दैट मीन्स आपको tan B इक्वल टू 6/8। tan C तो ये हो गया, तो इसके सामने लंब ये आधार ये, तो 8/6। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपको पूछा क्या है tan B इंटू tan C इक्वल टू 6/8 इंटू 8/6। ये कैंसिल 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 दैट इज 1 है आंसर 1। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी आप देखेंगे कि tan C, तो tan C को आप क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस B लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 90 ये C का एंगल जो है 90 में B को घटाएंगे तभी मिलेगा। तो ये जो हो जाता है tan 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा। तो cot B cot इंटू tan इक्वल टू क्या आ गया 1। नेक्स्ट, ए ट्रेडर डिसाइड टू सेल हिज गुड्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, बट ड्यू टू मोर डिमांड, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो ही फर्दर इंक्रीज द प्राइस बाय 10%। व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट। तो देखिए आप उसने क्या किया कि जो भी था उसे पहले उसने क्या है 20% पे ये किया, तो सेलिंग प्राइस है ना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है गया, यदि आपका कोई सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 इंटू 120, क्योंकि 20% प्रॉफिट लिया और 100 रुपीज आपने हमने माना है, तो इसका प्रॉफिट आपका कितना हो गया दैट इज इसका 120 रुपीज सेलिंग हो गई। देन आफ्टर इंक्रीजिंग 10% है ना, आफ्टर इंक्रीजिंग 10%, तो 10% किसके ऊपर 120 के ऊपर, तो 120 उसका तो क्या है सेम प्राइस था, उसके ऊपर उसने 10% और इंक्रीज कर दिया, तो ये जो हो जाएगी 132। तो अब देखिए आपका एक्चुअल प्राइस क्या था दैट इज एक्चुअल प्राइस 100, और यहाँ पे प्रॉफिट आप जब बात करेंगे तो 132 माइनस एक्चुअल प्राइस दैट इज 100 दैट इज 32। तो 32% का आपको यदि परसेंटेज में टर्म बात करेंगे तो 32%।
द एवरेज एज ऑफ 4 पर्सन, तो 4 पर्सन का एवरेज एज 42 ईयर्स है, तो टोटल एज है ना, टोटल एज कितना हो जाएगा 4 इंटू 42 दैट इज 8 और 4 4 16 168 ईयर्स. ओके, their age ratio is 1:3:4:6. Find out the difference between age of the eldest to youngest. तो सबसे छोटा से सबसे बड़ा का क्या है डिफरेंस, तो आप इसमें देखिए कि आपका सबसे छोटा से सबसे बड़ा का जब हम निकालने जाएंगे तो उसमें आप देखिए कि आपको टोटल कितना है, एज जो है 1:3:4:6, दैट मीन्स 1 + 3 + 4 + 6, दैट मीन्स 6 4 12 6 4 10 3 13 1 14 यूनिट, टोटल जो है 14 यूनिट, और वो 14 यूनिट का एज है ना, सम यदि करेंगे तो 14 यूनिट का एज कितना आ रहा है 168, तो 1 यूनिट का एज कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की एज 168 डिवाइडेड बाय 14, दैट इज आपको ये क्या होगा 12. तो अब बोल रहा है यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट टू यंगेस्ट, तो डिफरेंस आप देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन क्या है एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट एज, तो क्या है 6 - 1 दैट इज कितना यूनिट हो गया 5 यूनिट. अब एक यूनिट का एज जो है 12 ईयर है, तो 5 यूनिट का क्या हो जाएगा 12 इंटू 5 दैट इज 60 ईयर का डिफरेंस आएगा, है क्या, यस. फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस डेसिमल नंबर, तो देखिए 2:2, ये क्या है, ये तो 0.2 है, ये आपका 0.2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आपको क्या हो गया 0.2 इंटू 0.2 दैट इज 0.04. चलिए ये तो क्या नहीं है, ये उससे ज्यादा तो ये बड़ा है. अब ऑप्शन बी, ये आपको क्या है 0.2⁻⁻1, इसे आप क्या लिख सकते हैं 1/0.2, तो दैट मीन्स इसे 10/2, तो डिवाइड किए तो क्या है 5, ये 5 सबसे ज्यादा बड़ा है, इसमें सोचना ही नहीं है. If A is substituted by 1, B is substituted by 2, so Z up to Z मतलब A1 है, B1 है, Z को है 26 है. तो अब यदि एक प्रॉब्लम है ना, एक स्टेटमेंट वर्ड लिखा गया है प्रॉब्लम, तो इसका सम क्या होगा, तो आपका इसका सम के लिए आपको क्या है 1 to 6 पे आपको सभी करना है, तो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम P कहाँ पे आएगा 16 नंबर पे, R कहाँ पे आती है तो 18 पे, O क्या है 15 पे, B क्या है 2 पे, L क्या है, L जो है आपका 12 नंबर पे, E क्या है 5 पे, M क्या है दैट इज 13 पे. आप ये सभी को सम करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा 81. तो ये आपका क्या है रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, और ये रीजनिंग का ही प्रॉब्लम है. तो इसके लिए क्या है आपको ABCD की वैल्यू आगे से, जैसे आपको 5 पे ये होता है, उस तरह से हम एक इसका भी वीडियो बनाएंगे कि आपको किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स में आपको अल्फाबेट विथ पोजीशन नंबर कि सीधा हो या उल्टा हो, उसी से हम डिटरमिन करेंगे. अब क्या है एक रेक्टेंगुलर पार्क है ना, जिसको टहल रहा है सुरेश, तो वो 15 सेकेंड लेता है कब, जब ये आपका एक तरह से रेक्टेंगुलर पार्क है, तो 15 सेकेंड सुरेश लेता है जब ये डायगोनली जाता है, तो डायगोनली जब जा रहा है तो 15 सेकेंड ले रहा है. और वही दूसरा जो है आपका राजेश जो है, राजेश क्या करता है कि टुक द सेम क्रॉस अलोंग द साइड वाइज, ये साइड वाइज से आपका राजेश जो है ये इस तरह से आपको जा रहा है, पेरीमीटर आपको कवर कर रहा है, और टाइम कितना ले रहा है उतना ही ले रहा है, लेकिन आपका स्पीड क्या है 68 मीटर पर मिनट, और ये राजेश जो गया है 52 मीटर पर मिनट से. तो सिंपल आपको क्या है यहाँ से क्या है इसका एक्स लेंथ हो जाएगा, इसका y है, हम एज्यूम कर लिए. तो इस केस में आप डायगोनल की बात करेंगे कि डायगोनल कितना उसने क्या है 15 सेकेंड में, तो डायगोनल का डिस्टेंस है ना, तो लिखते हैं आप डिस्टेंस
कवर्ड बाय सुरेश। तो सुरेश कैसे डिस्टेंस कवर कर रहा है कि आपका स्पीड जो है 52 मीटर है और टाइम उसे कितना लगा 15 सेकेंड में, और हम क्या किए उसको 60 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मिनट में है ना, तो हमको सेकेंड में कन्वर्ट किए। तो 15 चुके 60, 4 से 13 चुका 52, दैट मीन्स ये 13 मीटर है। तो ये डिस्टेंस जो आ गई 13 मीटर। अब उसी तरह से आपको क्या पूछा गया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द राजेश। तो यहां से आप निकालिए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय राजेश, तो ये क्या है, उसका स्पीड 68, टाइम उसने कितना लगाया, सेम आपको लगा रहा है ना, 15 सेकेंड डिवाइडेड बाय 60, 15 चौका 60, ये 17 चौका 17 है ना, दैट इज 17 मीटर। तो ये कितना किया, ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू उसने 17 किया है ना। ये जो है 2 ट्वाइस इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू उसने 17 क्रॉस किया, तो सॉरी डिस्टेंस कवर्ड। तो अब इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि आप देखिए इसको लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। तो अब देखिए कि 2xy, तो x प्लस वाई हमें क्या है, x प्लस वाई हमारा आ गया है 17 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही तो आपका डायगोनल है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, दैट इज 13 स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2xy इक्वल टू आपको क्या आ जाएगी, दैट इज 120। तो x इंटू वाई इक्वल टू 60। तो यही तो x इंटू वाई यही तो क्षेत्रफल है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये आपको क्या है 60 मीटर स्क्वायर है ऑप्शन यस। देन नेक्स्ट आपका देखिए ये क्या है, आपको इसका वैल्यू डिटरमिन करना है कि आपका इसमें वैल्यू क्या होगा। एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, तो जब एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ये क्या है 5 बाई अंडर रूट बाई क्यूब माइनस बाई स्क्वायर। अब पुट करना है कि y इक्वल टू 5 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 5 बाई इंटू बाई स्क्वायर कॉमन लिए तो स्क्वायर रूट से कॉमन हुआ तो बाई रूट अंडर बाई माइनस 1। तो ये कन्वर्ट होकर क्या आ गई 5 बाई स्क्वायर रूट अंडर y माइनस 1, वाई इक्वल टू क्या है 5। तो 5 इंटू 5 का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर 5 माइनस 1, तो 4 हो गई, तो 2 हो गया। तो ये क्या हो गया 25 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 दूनी 10, दैट इज है ना। ये आपको क्या होगा यहाँ पे देखिए ये बाई इंटू बाई स्क्वायर, ये आपको समझ में आ रही है ना कि आपको वहां से बाई स्क्वायर, तो ये कन्वर्ट हो गई, तो 5 का होल स्क्वायर, तो 25 25 से, और ये 4 2, तो 5 दूनी 10, दैट इज यहाँ पे 250 है ऑप्शन यस। ये क्या हो गई 250, सॉरी। अब वो क्या है, एक इलेक्शन है, इन इलेक्शन ए कैंडिडेट वॉन बाय गेटिंग 75% ऑफ द वैलिड वोट। ये कैंडिडेट जो है जीत रहा है 75% ऑफ जो भी वोटिंग हुआ है उसके वैलिड वोट के 75% से जीत रहा है। आउट ऑफ दिस नंबर टोटल वोट इज 56 5,60,000, तो 15% वोट इज इनवैलिड। तो अब इसमें क्या है कि आप इसमें निकाल लीजिए कि जितना वैलिड वोट कितना है। तो आप देखिए कि इसमें आप देखेंगे कि आपका जो टोटल वोट कितना है, टोटल वोट आपको यहाँ पे गिवन है 5 लाख है ना 60,000। तो टोटल वैलिड वोट है ना, टोटल वैलिड वोट कितना हो जाएगा 15% वोट इनवैलिड है, मतलब आपका 85% वैलिड वोट होगा। तो ये 5 लाख का 85% जो क्या होगा
वैलिड वोट होगा, इसको आप कट कर दीजिए और इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,76,000 आपको क्या होगा, वैलिड वोट मिलेगा। उसका बोल रहा है कि जो वैलिड वोट है उसका 75% क्या है, विनिंग कैंडिडेट को मिलता है। तो आप यहां से लिखेंगे क्या है, विनिंग वोट। तो विनिंग वोट क्या होगा, 476,000 कितना परसेंट, 75%। 100 से कैंसिल आउट, आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको 3,57,000 वोट आपको विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं। तो एकदम सिंपल है, आपको क्या है, सिंपल प्रैक्टिस करना है। अभी देखिए कि एक आर्टिकल का एमआरपी क्या है, 65 रुपीज है। ही बॉट 56 रुपीज आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। फर्स्ट इज क्या है 10%, द सेकेंड कितना मिलेगा, तो पहला जो डिस्काउंट है 10% का है। तो अभी क्या है, एमआरपी 65% है, तो आप इसमें देखिए कि फर्स्ट डिस्काउंट क्या है 10%। तो 10% जब डिस्काउंट मिला तो इसका प्राइस कितना होगा, 65 इंटू 90% है ना, अपॉन 100, ये कैंसिल आउट है ना। अब 9 से यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या है 58.5 आएगा। तो एक्चुअल जो है पहला डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस कितना बचा है 58.5, लेकिन हमको कितने में मिल रहा है 56.30 में। तो अब क्या करेंगे, माइनस 56.16, तो ये आपको कितना आ गया 2.34 रुपीज। तो अब बताइए कि जो भी आपका 2.83 रुपीज आपका है ना, वो आपका कितने परसेंट है। तो जो भी आपका 2.34 है वो कितना प्राइस था 58.4 प्राइस था, उसका कितना होगा 100%। जब आप इसको डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए तो आप इसको क्या है, ये 2 चुका 8, तो आप इसे पाएंगे कि क्या है, दैट इज 4% है ना। तो ये है क्या, दैट इज 4%। नेक्स्ट, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 1/5 आर एज्ड बिलो 8, 1/5 जो है बिलो 8 है, रिमेनिंग जो 2/5 है वो एबव 8 है। तो व्हाट आर द फ्रैक्शन ऑफ अ स्टूडेंट एग्जैक्टली 8 years ऑफ द एज। तो आपका क्या है कि आप जो टोटल स्टूडेंट है ना, टोटल आप इसमें क्या है, टोटल स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज क्या है 1 है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 8 years कितना हो जाएगा, दैट इज 1/5। नंबर ऑफ स्टूडेंट एबव 8 years है ना, एबव 8 years तो क्या हो जाएगी, एबव 8 years जो आपका है 1 - 1/5 है ना, का कितना है 2/5 है। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो 8/25। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली 8 years, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/5, 1/5 तो है नहीं, 8/25 भी नहीं है आपका है ना। तो जब आप इसको ये करेंगे तो 5 और 25 का कितना होगा 25, तो 25 - 5 - 8, तो 8 - 5 13, दैट इज 12/25। इतना स्टूडेंट जो है एग्जैक्टली है क्या, यस। ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ certain capital 2 years 10% is 21,
What is will the simple interest for the same period of the same amount sum at the same rate? तो अब देखिए क्या है, पहले आपको क्या है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस आर 100 टू द पावर टाइम टी, है ना, -1। तो इसमें हमें क्या है, इसका इंटरेस्ट कितना मिला 2100। प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है। 1 प्लस कितने 10% के ईयर में, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, -1। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगी, P इक्वल टू 2100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 21। तो ये आपका जो है आपको 4 10,000 आपको आ गई। अब इसी को आप क्या कर रहे हैं, सेम सिंपल इंटरेस्ट में रख रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट को। तो सिंपल क्या होगा था, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट 10 है ना, 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू टाइम 2 साल डिवाइडेड बाई 100। एक कैंसिल, एक कैंसिल, एक कैंसिल, एक कैंसिल, तो क्या हो गया 2000 रुपीज। ये क्या है 2000 रुपीज। The two children, their difference age is 2 years. 6 years later, the sum of age will be 46. How old are you? तो दो जो लड़के हैं उनके एज क्या है, 2 साल का डिफर है, लेकिन 6 साल के बाद उनके एज का जो डिफरेंस का सम है ना, सम ऑफ देयर एज जो है 46 है। तो अभी आपका एज क्या है, तो देखिए आपका क्या है, लेट एज ऑफ ओल्डर चाइल्ड, है ना, ओल्डर चाइल्ड क्या है x है, तो एज ऑफ, है ना, अदर चाइल्ड क्या हो जाएगा, दैट इज x - 2, है ना। तो सम ऑफ आफ्टर 6 ईयर, तो आफ्टर 6 ईयर में क्या होगा, x + 6 प्लस x - 2 + 6 इज इक्वल टू 46। आप इसे सम कर लीजिए। तो सम जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 10 इक्वल टू 46, दैट इज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। तो x आपका 18 है एक, तो दूसरे का क्या हो जाएगा x - 2, दैट इज 18 - 2 दैट इज 16। तो एक 16 साल का है, एक 18 साल का, कोई है क्या, नहीं, आपका ये मिल नहीं रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स आपका ये कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन है ना, क्योंकि आफ्टर 6 ईयर x + 30, तो 2x इधर भी कर देते, 6 6 10 46 36 18 दूनी 36, हाँ ठीक है, 18 एंड 16। तो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका ये आंसर गलत है। तो इसमें आपको कोई ऑप्शन क्या है, आपका जो आएगा 16 एंड 18 ऑप्शन आएगी। ओके, नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ए नंबर ऑफ 21, ए स्टूडेंट डिड नॉट डिवीजन बाय 12 गॉट आंसर 35। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो आपका देखिए कि क्या कर रहा है कि कोई एक नंबर है, ये क्या है x है ना, उसको यदि वो 12 से डिवाइड कर रहा है ना, तो उसको क्या है आंसर मिल रहा है 35। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 इंटू 12, 12 × 5 = 60 के 0 बाकी 6, 12 × 3 = 36, 36 6 42, 420। बट वो क्या कर रहा है, डिविजिबल बाय वो जो नंबर है इंस्टेड 21, तो नंबर जो है क्या है 21 से डिवाइड कर रहा है ना। तो जो नंबर है 21 से, तो 1 दूनी 42, दैट मींस 20। तो वो नंबर कौन सा है, तो करेक्ट आंसर क्या है, वो 20 एक ऐसा नंबर है जो करेक्ट है। देन आप इसका क्या है, सिंपल है आपका साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो ये फॉर्मूला हो गया, सॉरी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है
साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, इसी से कंपेयर किए तो ये क्या हो जाएगा कॉस 75 माइनस 15 दैट मीन्स कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 के बराबर। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, दैट इज दिस वन।